ये घिनौनी हरकत है। ये बहुत मतलब एक सम्मान की लड़ाई है। मनोहर काशीराम जी कहते थे ऐसी घिनौनी हरकत के पीछे जम करके लड़ाई लड़ना चाहिए और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तरीके से बहुत अच्छी कल लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। मुझे लगता है उनको देखकर उनको कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों में थोड़ा डर पैदा हुआ है, तभी उन्होंने इस तरह का काम किया है। तो आपको किसी पे संदेह है कि किसने किया है? संदेह का तो मैं क्या कह सकती हूँ, किनको डर है, किन्होंने करा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन्होंने भी करा ये गलत कराए, क्योंकि ये बहुजन पार्टी है, सबके लिए काम करना चाहती है। किसी ना किसी तरीके से वो तो बस रोकना चाह रहे हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करती चलूँ, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी रैलियाँ कवर किया लगातार हमने जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन मंगोलपुरी विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे दमदार जो रोड शो था कल वो बहुजन समाज पार्टी का था, देखने लायक था, जहाँ पर हजारों की संख्या में समर्थक लोग जुड़े थे। इसी कड़ी में मेरे साथ में राजेंद्र नावरिया जी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र नावरिया जी, इस तरह की घटनाओं को देखते हो क्या लगता है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है? जरूर विपक्ष बौखलाया हुआ है, जब तो ये हरकत करके गया है। जो कल के जनसैलाब के अंदर सभी लोगों का हमारा समर्थन मिला और यहाँ से ना तो कोई तूफान आया ना आंधी आई हुई है, जो कि इधर से भी तोड़ा गया है और इधर से भी तोड़ा गया है। मगर ये कितना तोड़ेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि सभी पार्टियाँ अपने चुनाव अपने तरीके से लड़े, मगर इस तरीके की हरकतें ना करें। और हम सभी का ये कहते हैं कि अपना चुनाव लड़ो, सही तरीके से लड़ो, बस इस तरीके की हरकतें ना हो। और बहुजन समाज फिर भी आएगा और आगे ही आएगा और ये सीट आगे भी जीतेंगे हम। कल वोटिंग है, तो वोटिंग की जो तैयारियां हैं किस तरह से हैं? पूरे बूथ के लिए लोग तैयार हो गए हैं या फिर कुछ अभी बचे हैं? नहीं, हमारा तो पूरी तैयारी है जी। अब तो दमदारी से आगे पहुंच चुके हैं। अब बस लोगों का बहुत प्यार मिला है, मगर विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष डरा हुआ है। नवरी जी, इस तरह से सभी पार्टियों को परमिशन मिली कार्यालय बनाने की, इसी तरह से परमिशन आपको भी थी, और हम देख रहे हैं कि जितने भी वार्ड है मंगोलपुरी में सबके कार्यालय भी सुरक्षित है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आखिर क्या संदेश देती हैं? इसी से यही तो अंदाजा, सबको परमिशन मिली हुई है, हमारे भी कार्यालय को परमिशन मिली हुई है, मगर इस तरीके से तोड़ा गया है। ये तो औरों का तो कार्यालय अभी तक सबको ठीक ठाक है, मगर हमारा कार्यालय ही जानबूझ के तोड़ा गया है। हमारा शायद ये डर पैदा हुआ कि बहुजन समाज आगे क्यों आ रहा है जी। रोड पे भी कार्यालय है, लोग आते जाते देखते हैं इसको। हाँ, सभी लोग आते जाते और बैठते भी हैं, यहाँ बैठ के बात भी करते हैं कि भाई बहुजन समाज आगे आ रहा है और बीएसपी बहुत जोर शोर से आगे आ रही है। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में बसपा समर्थक भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लग रहा है जिस तरह की, क्योंकि गतिविधियां रही हैं, बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक चर्चा बनी हुई है कि इस बार हुसैन नावरिया जी को विजय हासिल कराएंगे, तो कहीं इसकी तो बौखलाहट नहीं है विपक्ष में? कल पदयात्रा निकली थी हमारी, वो पदयात्रा बहुत ज़बरदस्त थी। उनको देखते ही कि इन लोगों के पसीने छूट गए। 80% तो हम कल रात को ही जीत गए थे। इनको बौखलाहट हुई कि इनको कैसे ना कैसे ध्वस्त करा जाए, मगर ये बीएसपी पार्टी है, कभी ये आगे बढ़ेगी। जब जब हमारे पोस्टर फाड़े गए, ब्लेड मारा गया और जब जब हमारी विजय हुई है इसके अंदर। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है, क्योंकि विपक्ष जो घबराता है वो मजबूत से ही घबराता है। वो इस टाइम बहुत घबराया हुआ है और ये दोनों की दोनों सीट हम जीत रहे हैं। दोनों सीट यहाँ लोगों में चर्चा हो रहा था कि भैया ये बीएसपी की जो निकली पदयात्रा, इसमें बहुत भीड़ है लोग, और हमारे जो भी बैठे थे सब फ्री के बैठे थे, कोई पैसे वाला नहीं था। एक ही घर से कार्यकर्ता और लोगों ने पैसे देके पदयात्रा निकाली। हमारे एक अंदर सारे सब फ्री के लोग थे। और आज भी जब सुबह पता लगा, हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो सब ये लोग सब 20-25 आदमी मेरे साथ लोग आए, सारे के सारे। हम पार्क से आए, उनको जैसे पता लगा बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस तोड़ दिया गया, उनका होर्डिंग पोस्टर, जब इससे वह दौड़ लगाते। और हमारे साथ 17 साल के बुजुर्ग, 60 साल के बुजुर्ग हमारे बीच में हमारे साथ ही आए पार्क से। इन्हें बड़ा दुख होया, करा इससे कोई बात नहीं, हमारी पार्टी आगे जीतेगी इससे। जी, चलिए, यहाँ पर कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर जो गतिविधियाँ चली हैं चुनावी माहौल में किस तरह की है। सर, नाम क्या है? मेरा नाम शांति रतन है। शांति रतन जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दूंगा। बहुजन समाज पार्टी क्यों? हाँ, मैं मनोहर काशीराम जी के और सिपाही हैं और समर्पित सिपाही हैं, और जो लोगों ने हरकत किया है वो बौखला करके ऐसी हरकत की है, वो अपनी पराजय समझ रहे हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपने आप को हताश हो चुके हैं। मतलब हमारे माहौल को देख करके वो बिल्कुल मतलब हताश मान रहे हैं कि मैं जो है, इसलिए वो हरकतबाजी की है। ये घिनौनी हरकत है। ये बहुत मतलब एक सम्मान की लड़ाई है। मनोहर काशीराम जी कहते थे ऐसी घिनौनी हरकत के पीछे जम करके लड़ाई लड़ना चाहिए और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी,
तो देखिए कहीं ना कहीं मैं केंद्र की बात करूं या दिल्ली की बात करूं या जिस तरह से निगम में चुनाव हो रहे हैं उसकी बात करूं, आप ये नज़ारा देख सकते हैं और इसी से साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि विपक्ष में कितना एक दहशत बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक डर है, एक भय है, वो अपने आप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर वही चीज़ें दिखाती है जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी भी लगातार कहते थे कि जो व्यक्ति मजबूत होता है उससे सब डरते हैं और उसको एन प्रकार कहीं ना कहीं हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह भी एक सफलता की निशानी है कि आज विपक्ष इतना डरा हुआ है कि जो आज इतनी निंदनीय घटना है उसको अंजाम दिया है। तो इसी से देखना पड़ेगा और खासकर इंतजार रहेगा कल का, क्योंकि कल पूरे दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव है उसमें वोटिंग होनी है और वोटिंग ही आपको निर्णय देगी और दिल्ली में किसका मेयर बनता है, किस पार्टी का मेयर बनता है, ये भी इंतजार रहेगा। और खासकर हम बात कर रहे हैं अभी वार्ड नंबर 50 की मंगोलपुरी विधानसभा की। अब देखना ही है कि यहाँ की जनता जो जन समर्थन है या पिछले 5 साल में जिस तरह से यहाँ पर निगम पार्षद ने काम किया है, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रही, आम आदमी पार्टी से ही यहाँ पर विधायक है, लेकिन फिर भी जो आम जनता से हमने जब चर्चा की तो आम जनता में एक चीज़ बहुत बड़े स्तर पर निकल कर आई। चाहे एमसीडी की बात करें, पूरे उसकी विधानसभा की बात करें, पिछले 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, डिस्पेंसरी की बात करें या हॉस्पिटल की सुविधाओं की बात करें, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। ये कहना है आम जनता का। तो हमारे साथ बने रहेगा, इंतजार रहेगा 7 तारीख को क्या परिणाम होते हैं और किसकी सत्ता पलट होती है। मेरे साथ कैमरामैन राजेश जी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस कवरेज के लिए।